Assalamu alaikum. I am Dr. Javedul Hasan Chatta, Senior Consultant, Eye Specialist and Eye Surgeon. आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लाया हूँ उसका नाम है मायोपिया। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट इज़ कि मायोपिया क्या होता है, सेकंड मायोपिया क्यों होता है, और थर्ड है कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मायोपिया। तो पहले इसे की तरफ चलते हैं। मायोपिया एक कंडीशन है जिसमें आम तौर पे बच्चा जो है वो छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ता होता है। तो स्कूल से कंप्लेंट आती है कि ये अगली रो में बैठता है, अगर उसको पीछे सीट दी जाए तो ये इसको डिफ़िकल्टी होती है, ये कहता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड सही नज़र नहीं आता। या ऐसे होता है कि ये बच्चे घर में जब टीवी देखते हैं तो बच्चा बहुत आगे बैठ के टीवी देखता है और कहने के बावजूद ही पीछे नहीं जाता। तो इसमें ये काज़ है कि इसको दूर से साफ नज़र नहीं आ रहा होता ना, इस कंडीशन को हम मायोपिया कहते हैं। ये एक कॉमन चीज़ है और इन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके जो पेरेंट्स हैं वो अगर दूर की ऐनक लगाते हों तो इसमें आगे बच्चों को चांस होता है कि उन्हें भी ऐनक लगे। अगर दोनों पेरेंट्स ऐनक लगाते हों तो उसमें चांस तकरीबन 50% होता है और ये हेरिडिटी है। अगर किसी के फैमिलीज़ में मैटरनल साइड पे या पैटर्नल साइड पे ऐनक लगी हो तो बच्चों में चांस होता है कि उनको ऐनक लगती है। तो इसमें दूर से ठीक नज़र नहीं आता, करीब से ठीक नज़र आता है, तो ये कंडीशन है जिसको हम मायोपिया कहते हैं। ये जी हम अब आते हैं कि मायोपिया का काज़ क्या है। एक्चुअली जब हम कोई चीज़ दूर से देखते हैं तो इसका जो इमेज है, जो तस्वीर है, आँख के पर्दे के ऊपर बननी चाहिए जिसको रेटिना कहते हैं। ये तस्वीर बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आइज़ में। एक कॉर्निया है, एक लेंस है और उसके बाद है कि आई बॉल की जो लेंथ है वो कितनी है। एक्चुअली इन बच्चों में यूजुअली ये होता है कि आई बॉल का जो साइज़ है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जो इमेज है या तस्वीर है वो पर्दे पे बनने के बजाय पर्दे से पहले बन जाती है। इसलिए इन बच्चों को साफ नज़र नहीं आता। दूसरी वजह बाज़ का ये होती है कि कॉर्निया की कर्वेचर थोड़ी ज़्यादा होती है, उस वजह से भी जो तस्वीर है पर्दे से पहले बन जाती है तो साफ नज़र नहीं आता। ऐसे बच्चों को करीब से बिल्कुल ठीक नज़र आता है लेकिन दूर से साफ नज़र नहीं आता। तो ये डिज़ीज़ नहीं है, ये आई बॉल का साइज़ बड़ा होना कोई बीमारी नहीं है। ये ऐसी है कि जैसे किसी का कद बड़ा होता है, किसी का कद छोटा होता है, कोई स्लिम होता है, कोई फैटी होता है। तो ऐसे ही किसी का आई बॉल का जो साइज़ है वो बड़ा हो तो उसको ये ऐनक लगती है। तो इसको कोई बीमारी कंसिडर नहीं करना चाहिए। लीजिए अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि थर्ड पार्ट है कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मायोपिया। मैनेजमेंट मायोपिया सिंपल है कि हम चाहते हैं कि जो इमेज रेटिना से पहले बन रहा है वो रेटिना के ऊपर जाके बने। तो उसके लिए हमें माइनस ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। ये माइनस ग्लासेस आम तौर पे 7वीं 8वीं क्लास में लगते हैं। ये नंबर तकरीबन 0.5 माइनस से शुरू होता है। आहिस्ता जैसे जैसे एज बढ़ती है, आँख का साइज़ बढ़ता है, तो ये नंबर भी बढ़ता जाता है। बाद लोग ये समझते हैं कि देखिए जी हमने आगे कंपनी की ऐनक बच्चे को लगवा ली है लेकिन 1 साल बाद फिर जो नंबर है वो चेंज हो गया है। इसमें ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि जो नंबर की जो वजह है वो ये है कि आई बॉल का साइज़ बड़ा है। 1 साल बाद जब बच्चा आता है तो आँख का साइज़ थोड़ा और बढ़ जाता है, जैसे बच्चे का कद बढ़ जाता है, दिमाग बढ़ जाता है, तो इस तरह आई बॉल का साइज़ बढ़ता है तो नंबर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। इसलिए इसमें फ़िक्र की, तशवीश की कोई बात नहीं होती कि नंबर ऐनक लगाने के बावजूद क्यों बढ़ रहा है। आम तौर पे तकरीबन 17-18 साल की उम्र तक जाने में आँख का जो साइज़ है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, कद बच्चे का पूरा हो जाता है, तो उसके बाद नंबर ये चेंज नहीं होता। नंबर एक जगह जगह स्टेबल हो जाता है। तो ऐनक लगना कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जो आजकल के जदीद दौर में ये क्योरेबल है। जब नंबर एक जगह स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल 1 साल, 1.5 साल तक नंबर एक जगह रहे, तो आजकल ऐसे तरीके आ गए हैं जदीद कि जिसमें ऐनक का नंबर बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है।
اگر نمبر 3 4 تک ہو تو ایک سمپل طریقہ ہے جس کو ہم PRK کہتے ہیں، اس سے نمبر زیادہ ہو تو فیمٹو لیسک ہے، تو اس میں اینک بالکل اتر جاتی ہے اور آنکھ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے جیسے اینک سے نظر آتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مینجمنٹ تھی، تو اس کو ڈیزیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر بچے کو صاف نظر نہیں آتا تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس کو جو اینک ریکمینڈ کر دیں وہ لگوانی چاہیے، اور اس کو ڈیزیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جو ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہیں سب نے اچھی طرح سمجھ لی ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں آتے ہیں، رہ گئے ہوں، تو آپ ڈاکٹر مین پولی کلینک پہ آ سکتے ہیں، میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور میرے سے مزید وضاحت لے سکتے ہیں۔ وش یو گڈ لک۔ خدا حافظ۔